मेरी जन्नत मेरी माँ है। मैं जब गिरने लगा उसने मुझे बढ़कर उठाया है। मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बाबा बुलंद दुरूद पाक सुनाए। अल्लाह सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले तो ये बताओ कितने लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं? चलिए खैर, देखो ऐसा है, डरना मत। इधर तो परिस्टिक हो रही है, इधर परिस्टिक नहीं हो रही है। इधर तो सब परिस्टिक हुई हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी देर काम चल रहा है। दो तीन शेर समाप्त कर लें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशी हो गम हो कुछ भी हो, खुदा को याद। मेरे नंबर पे क्या कर दिया देखो। खुशी हो गम हो कुछ भी हो, खुदा को याद कर लेना बेशक। खुशी हो गम हो कुछ भी हो, खुदा को याद कर लेना। मुसीबत में मोहम्मद मुस्तफा को बेशक। सुभान अल्लाह। मुसीबत में मोहम्मद मुस्तफा को याद कर लेना। अगर दामन तुम्हारा थाम ले ये मुश्किलें लोगों, अगर दामन तुम्हारा थाम ले ये मुश्किलें लोगों, तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा को याद कर लेना। तो फिर मौला बेशक सुभान अल्लाह कुशा को याद कर लेना। एक शेर और सुन लो है, उसके बाद में फिर 10 मिनट दो बातें सुनो। अगर पहचान करना हो तुम्हें अपने पराये की बेशक, अगर जालिम हुकूमत कोई तुम पर जुल्म ढाती हो बेशक, अगर जालिम हुकूमत कोई तुम पर जुल्म ढाती हो, अगर जालिम हुकूमत कोई तुम पर जुल्म ढाती हो, तो फिर अजमेर के ख्वाजा पिया को याद कर लेना। नारे तकबीर, खुशी हो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना जाबिर रजा साहिब किबला, मौलाना जाबिर रजा साहिब किबला। नारे तकबीर। अगर पहचान करना हो तुम्हें अपने पराये की। अच्छा ये बताओ, अगर आवाज से नहीं तो तो यार सवाल तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। अगर पहचान करना हो तुम्हें अपने पराये की, अगर पहचान करना हो तुम्हें अपने पराये की, बरेली के इमाम अहमद रजा को याद कर ले। सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम अहमद रजा को याद कर लेना। दुरूद पाक पढ़ लो जल्दी से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफिल पाक हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की छठी शरीफ के ताल्लुक से मुनक़िद की गई है। क्योंकि आपने बितफसील वाक़यात और जिस तरह भी जो इंसान जैसा चाहता है वो अपने एतबार से बयान करता है। कुछ बातें वो होती हैं जो मुख्तलिफ रिवायात होती हैं, बात एक ही होती है, रिवायतें अलग अलग होती हैं। बारह अब मैं बेतफसील या बेतरतीब कोई रिवायत आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये वक्त वो है कि इस वक्त के अंदर तकरीर सुनी नहीं जाती है, खाई जाती है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ठंड भी लग रही है, लिहाजा दो चार बातें
जो इधर उधर की है वो सुन ले। हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह 530 हिजरी के अंदर दुनिया में पैदा हुए। आपने पैदाइश के वाक़यात सुने कि जब गरीब नवाज पैदा हुए तो आपकी माँ फरमाती हैं, माहे नूर बीबी फरमाती हैं कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो मेरे पेट से नूर निकला, सुभान अल्लाह। और आपको हजरत ने नूर के बारे में भी बताया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये नूर वाकई मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर था। सिलसिला नसब वालिद और वालदा यानी मिनत तरफैन, माँ और बाप दोनों की तरफ से हजरत इमाम हसन व हुसैन तक पहुँचता है। बेशक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और गौसे आजम का जो रिश्ता है वो मामू और भांजे का रिश्ता है। अब आप अपने जहन को बस यही रखें और समझ लें कि जब मामू के शान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो फिर भांजे को जमाना कैसे समझ सकता है। बात समझ में आ रही है? ये बात तो हकीकत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दुनिया के अंदर जलवागर हुए, दुनिया में पैदा हुए। आपकी पैदाइश के वाक़यात अजीबो गरीब, सुभान अल्लाह। और विलायत, करामत और मोजज़ात के अंदर और विलायत और नबुव्वत के अंदर दो फर्क होते हैं सिर्फ। जो आदत के खिलाफ वाक़यात का ज़हूर होता है, जिसे आम इंसान की अक्लो फहम कबूल ना कर सके, अगर उन बातों का ज़हूर किसी नबी से हो तो उसे मोजज़ा कहा जाता है। और अगर उन्हीं आदतें खिलाफ आदत बातों का ज़हूर किसी वली से हो तो उसी को करामत कहा जाता है। विलायत का मियार और है, नबुव्वत का मियार और है। वली किसी और को कहा जाता है, नबी किसी और को कहा। बेशक, सुभान अल्लाह। और यहाँ जो बात है वो ये है कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत, नबियों का शहंशाह, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने जब अजमेर की धरती पर अपने नवासे को भेजा, उससे पहले जब ये नवासा मुस्तफ़ा दुनिया में आया तो बरेली के ताजदार ने बड़ी अच्छी लबकुशाई की और फरमा दिया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। बेशक मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत, नबियों का ताजदार, ये दोनों आलम का मालिक व मुख्तार, इन्हीं के नवासे का नाम है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। बेशक। और ये बात हकीकत है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अजमेर की धरती पर आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़ारे पुरअनवार पर बैठकर आपको हिंदुस्तान की रास्ता बताया, हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया, अजमेर मोहल्ला दिखाया, दिल्ली दिखाई, तरह तरह के शहर को आपको बताया कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ आपके गुलाम रहेंगे, यहाँ आप रहोगे, यहाँ आपका वो गुलाम रहेगा, यहाँ आपका फला गुलाम रहेगा। दिल्ली की बातों को बताया कि यहाँ बख्तियार काकी तुम्हारे गुलाम की हुकूमत होगी, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, जब ये अल्लाह का मुकद्दस बंदा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीने से चले थे, रास्ते में जहाँ भी आपने क़याम किए तरह तरह के वाक़यात सामने आए। कहीं तो अल्लाह अकबर कबीरा आग को जलाने वाले लोग मिले, आपने उनसे पूछा कि बताओ इस आग को कितने दिन से जला रहे? मजूसी लोग। एक खुलूस बुड्ढा उसमें निकल कर के आया, वो कहने लगा मुझे तकरीबन 80 साल इस आग को जलाते हुए हो गए, कब इसमें घुस सकता है? सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया है। वो कहने लगा, आपने उससे फरमाया कि तू उसमें जा सकता है, तुझे 80 साल का लंबा जमाना गुजर गया इसकी इबादत करते हुए, इसकी परस्तिश करते हुए, क्या तू इसके अंदर जा सकता है? वो कहने लगा
आप अपना नाम बता दें कि आपका नाम क्या है, मैं आपका नाम पूछना चाहता हूँ और फिर ये पूछना चाहता हूँ कि आप जा कहाँ रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने फरमाया मुझे मोइनुद्दीन कहा जाता है, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अब ये इंसान जो कि वहां सबसे बड़ा उनका आग जलाने वाला, जो पूजने वाला सबसे बड़ा जो उनका रहनुमा था, उसी से आपकी बात हो रही थी। तो वो कह रहा है कि भाई मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। बोले यार इसके अंदर क्यों नहीं जा सकता, इसे तू पूज रहा है, अब तो तेरी दोस्त हो गई होगी। भाई जिसकी इबादत की जाती है हाथ पैर दबाए जाते हैं, अगर वो बेकार भी होता है तब भी मोहब्बत करने लगता है। लेकिन ये कहने लगा अरे ये आग है, मैंने तो इसे 80 साल हुए मुझे पूजते हुए, अगर इसे सैकड़ों साल भी पूजा जाएगा तब भी ये जलाने से चूक ही नहीं सकती, तो जलाएगी। अल्लाह अकबर। मेरा हसन संजरी हजरत गरीब नवाज ने फरमाया ऐ नादान जरा तू ये तो बता दे, फिर तू ऐसी नाकिस चीज की इबादत क्यों करता है जो तुझे अपने अंदर समोने के बाद तेरी हिफाजत नहीं कर सकती। अरे सुन तो आजा मेरे हाथ में हाथ दे और मैं तुझे ऐसे के सामने झुकाता हूँ जो आग के अंदर भी जाने के बाद तेरी हिफाजत कर सकता है। बेशक। जब उसने इतना सुना तो कहने लगा अच्छा ऐसा भी कोई? कहा बिल्कुल। कहा अच्छा तुम चले जाओगे? आपने फरमाया अगर मैं चला गया तो देगा क्या? सुभान अल्लाह। बेशक। देखो कितनी प्यारी बात। बोले क्या देगा? वो कहने लगा अगर देने की बात है तो सुनो, अभी तक हमने इसका अंदाजा ये नहीं लगाया कि ये कितनी ताकतवर है। हम अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप इसके अंदर चले जाओगे तो हम समझेंगे। आपने फरमाया नादान तुझे 80 साल हो गए, उसके बाद जाता नहीं है। अरे जिस वादहुल शरीक की इबादत मैं करता हूँ उसी का नाम लेकर अगर तू भी जाएगा तो जा, मेरी जिम्मेदारी है, ये आग तुझे भी जला नहीं सकती। मुझे तो नहीं जलाएगी लेकिन तुझे भी जला नहीं सकती। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन अब इसकी हिम्मत काम नहीं कर रही है। ये कहने लगा आपने फरमाया जाकर देखा? बोला नहीं मैं नहीं जा सकता। कहा जब नहीं जा सकता तो नादान इसे पूछता क्यों है? अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन सवाल जो था कि आप जा सकते हो, तो कहा बिल्कुल मैं तो जा सकता हूँ। कहा तुम इससे डरते नहीं हो? ये जलाकर खाक कर देगी, ये बिल्कुल आपके जिस्म को चकनाचूर कर देगी, गोश्त को जला देगी, हाल को मिटा देगी, आपके जिस्म के बालों को आपके जिस्म से जुदा कर देगी, हटा देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये मेरा मोइनुद्दीन है, ये परवरदिगारे आलम का महबूब है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा है, ये वो नूर है। और कसम वादहू ला शरीक की। अभी आपको एक इतनी प्यारी मैं शिक बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये कोई और नहीं है, नवासा मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। बोले अच्छा पहले ये बता देगा क्या अगर मैं आपके अंदर चला गया? कहने लगा अगर आप आग से बाहर निकल आए तो हम सब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएंगे। सुभान। बेशक। जब उसने इतना कहा कि हम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, ऐ मुसलमानों तारीख गवाह है, मेरा ख्वाजा वहां से आ रहा था हिंदुस्तान। रास्ते में जब पता चला कि ये आग की पूजा करने वाले इसके अंदर नहीं जा सकते, डर रहे हैं, तो कहने लगे अरे नादानो इबादत उसकी करो जिसने आग को जलाने की ताकत दी है। और जब उसकी इबादत की जाएगी कि जिसने इसे जलाने की ताकत दी है, तो जब खुदा उसका हो जाएगा तो वो अगर आग के अंदर चला जाएगा आग उसको भी नहीं जला सकती है, आग उसके लिए भी ठंडी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा इतनी बड़ी बात करते हो, हमने तो आज तो नहीं सुना है, आप जा करके दिखाओ। तो आपने अब आपको जरा मैं बता दूं, देखो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे कहा नादान आज सवाल है कि ये तो हिंदल वली है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा है, जरा जद्दे मुस्तफ़ा की बारगाह में चल। सुभान अल्लाह। बेशक। उसने कहा ये छोटी सी आगे, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा छोटी सी आगे तेरी,
अरे तुझे मालूम नहीं है जो खुदा का हो जाता है, अगर आग के शोले आसमान से बातें करते हैं, वो आग में कूदता है तो आग गुले गुलजार बन जाती है। बेशक। बोला कब बनी? आपने फरमाया दौरे नमरूद को याद कर, वो मेरे नाना का जद्दे आला हजरत इब्राहिम था। मैं तो नवासाए मुस्तफा हूं, मैं तो नूरे मुस्तफा हूं। आपने कहा था नादान सुन ले, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया था, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया था, अल्लाह की वहदानियत के डंके दुनिया में बजाए थे, उस दौर के अंदर जालिम और जाबिर एक बादशाह था जिसका नाम था नमरूद। उस नमरूद की खुदाई के दावे करने वाले, उस नमरूद के आगे सरों को झुकाने वाले, उस नमरूद को अपना माबूद मानने वाले, उस नमरूद को अपना खुदा मानने वाले लोग बौखला गए और वो खुद बौखला गया और उसने एक आतिश कदा तैयार किया और आतिश कदा बनाने के बाद कई हाथ लंबा, 60 हाथ या 40 हाथ लंबा चौड़ा एक आतिश कदा बनाया गया। आग के उसके अंदर लकड़ियों को जमा किया गया। लकड़ियों को जमा करने के बाद उसके अंदर आग लगा दी गई। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मेरा ख्वाजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमाते सुन ले नादान, जब उसके अंदर आग लगाई गई, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। परिंदा अगर ऊपर से उड़कर जाता उसी में गिर जाता था। कोई परिंदा नहीं गुजर रहा था, कोई इंसान के पास जाने, इंसान को उसके पास जाने की ताकत नहीं थी। ऐ नादान तुझे मालूम नहीं है? अब याद कर ले उस दौर को कि जब जद्दे मुस्तफा नमरूद की आग से सलामत निकल आया, तो सुन ले नवासे मुस्तफा अब तेरी आग से भी सलामत निकलेगा। वहां खलीलुल्लाह था, यहाँ मुस्तफा का नवासा मोइनुद्दीन निकलेगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। आपने एकदम जाने के बाद आग में छलांग लगा दी, आग में चले गए और इतनी देर आग के अंदर रहे। वहां जितने भी बैठे हुए लोग थे सब देख रहे थे कि अब ये तो जल गया होगा, ये तो भुन गया होगा। 80 साल से आग को पूजने वाला, 80 साल से आग की इबादत करने वाला आग में जाने को तैयार नहीं है। लेकिन वाह ऐ परवरदिगार, मैंने तसव्वुर में सवाल किया है, मौला जरा ये तो बता दे कि वो इंसान जो 80 साल से आग की इबादत कर रहा था, आखिर वो डर क्यों रहा था कि आग के अंदर क्यों नहीं जा रहा था? और एक वो जो तेरी बारगाह में सजदे कर रहा था, वो आग में कैसे चला गया, फिर आग से कैसे वापस आ गया और आग ने उसको कैसे नहीं जलाया? वदहु लशरी की बारगाह से आवाज आएगी, जवाब मिलेगा। अरे इबादत करना और है, किसी नाकिस चीज को बुलंद, किसी नाकिस चीज के आगे सर झुकाना और है, और मुस्तफा के नूर से खैरात पाना और है। इबादत करना ये कोई चीज नहीं है। इबादत वो कर रहा था जो मुस्तफा के नूर से दूर था, आग में वो जा रहा था जो मुस्तफा के नूर का परतब था। बेशक सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा का नूर था वो आग में जा रहा था, जो इबादत कर रहा था वो मुस्तफा के नूर से दूर था, जो नूर से दूर था वो डर रहा था, और जो नूर था वो आग के अंदर जा रहा था। और आग भी कह रही थी अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा के नूर को नारे नमरूद ना जला सकी तो ये छोटी सी आग के शोले मुस्तफा के नूर को कैसे? बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। आप जब आग से बाहर आए तो जितने भी ये मजूसी थे सबने कहा था कि अब कुछ नहीं चाहिए, हाथ बढ़ा दो, अपने नाना का कलमा पढ़ा दो। बेशक। यूं तो कई वाक़यात हैं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया कि मैं तकरीर नहीं करूंगा, बस सिर्फ थोड़ी सी रोशनी डालकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अल मुख्तसर ये कि इन लोगों ने कलमा पढ़ा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने साथ लिया और चल दिए हिंदुस्तान की तरफ। बेशक। पेशावर और लाहौर के रास्ते से हिंदुस्तान आ रहे थे। एक जमात मिली जिसको शहाबुद्दीन गौरी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा बादशाह था, उन्हें साथ हिंदुस्तान में लड़ने के लिए फौज लेकर के आया। बेशुमार फौज थी इसके साथ। ये लोग नाकाम होकर के वापस जा रहे थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात हुई। उन्होंने आपसे पूछा भाई कहां से आ रहे हो? कहा भाई हम हिंदुस्तान से आ रहे हैं। हिंदुस्तान से?
कहा अजमेर से आना। कहा वहां क्यों गए थे? कहा हम हिंदुस्तान को फतह करने के लिए गए, लेकिन हमारी फौज वहां हार गई। अल्लाह अकबर। मशवरे देने लगा, कहने लगा आप मत जाओ, आपके साथ तो लश्कर भी नहीं है, तलवारें नहीं है, आपके साथ तो असासा नहीं है, आपके पास तो सामान नहीं है, आप वहां जाएंगे तो नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि हम फौज और तलवार और दस्तों के साथ गए थे, तब भी नाकाम वापस आना पड़ा है। आप कैसे वहां कामयाब हो जाओगे? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी बात सुनी। सुनने के बाद आपने फरमाया तुम्हें मालूम